जिस समय का आपको महीनों से इंतज़ार था, जिस समय का आपको वर्षों से इंतज़ार था, आखिरकार वह समय आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है धनुराशि वालों। लेकिन ध्यान रहे, जो बात आज मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल अब धीरे धीरे आपकी किस्मत का नया अध्याय लिखने लगी है। 11 से 17 जुलाई ये सप्ताह साधारण नहीं है। ये 7 दिन आपके जीवन में ऐसे संकेत लेकर आ रहे हैं जो आने वाले कई महीनों की दिशा तय कर सकते हैं। यदि आपने पिछले समय में संघर्ष किया है, अपनों से धोखा खाया है, मेहनत के बाद परिणाम नहीं मिला, तो अब ग्रहों की भाषा बदलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। धनु राशि के जो स्वामी भी हैं देवगुरु बृहस्पति, और जब भी बृहस्पति शुभ स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, सम्मान मिलने लगता है और जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। इस समय बृहस्पति का प्रभाव आपके विचारों को पहले से अधिक सकारात्मक बना रहा है। जो काम पहले आपको असंभव लग रहा था, उसी काम में अब धीरे धीरे सफलता के संकेत बनने शुरू हो रहे हैं। बात करें साथ में शनि महाराज की, तो शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, शनि केवल कर्मों का फल देते हैं। यदि आपने कठिन समय में भी कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी, मेहनत करते रहे, किसी का हक नहीं छीना, तो अब शनि उसी धैर्य का प्रतिफल देना आपको शुरू कर सकते हैं। हो सकता है सफलता अभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन उसकी नींव मजबूत होने लगी है। बात करें मंगल ग्रह की, मंगल आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो आलस्य, डर, असमंजस्य था, उसमें कमी आएगी। निर्णय लेने की क्षमता भी अब मजबूत होगी। कई लोग नया काम शुरू करने का भी उनके मन में ऐसा विचार आ सकता है, लेकिन याद रखिए, ऊर्जा तभी लाभ देती है जब दिशा सही हो। गुस्से में लिया गया निर्णय इस सप्ताह आपको नुकसान करा सकता है। बात करें बुध ग्रह की, बुध आपकी वाणी और बुद्धि के कारक हैं। इस सप्ताह बातचीत, बिगड़ते हुए रिश्तों में सुधार आ सकता है। यदि किसी से मन मुटाव चल रहा था तो पहल करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी बातचीत के माध्यम से नए अवसर मिलने के योग हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु और केतु। राहु हमेशा भ्रम पैदा करते हैं। कई बार जो दिखाई देता है वो सच में नहीं होता। इस सप्ताह आपको किसी भी अफवाह, लालच या झूठे वादे में आने से बचना होगा। यदि कोई व्यक्ति अचानक बहुत मीठी बातें करने लगे तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करना जानते हैं बस। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति भी मजबूत होगी। आपका मन आपको पहले ही संकेत दे देगा कि कौन अपना है, कौन केवल दिखावा कर रहा है। एक बात ध्यान से सुनिए, किस्मत कभी रातों रात नहीं बदलती। पहले इंसान बदलता है, फिर उसकी सोच बदलती है, फिर उसके कर्म बदलते हैं और अंत में ग्रह उसी मेहनत का साथ देना शुरू करते हैं। बहुत से धनुराशि वाले पिछले वर्षों में केवल इसलिए हार मान गए क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान उनकी सुनी ही नहीं रहे हैं। लेकिन कभी कभी भगवान आपको देर से इसलिए देते हैं ताकि जो मिले वो लंबे समय तक टिके। याद रखिए, देरी हमेशा इनकार नहीं होती, कभी कभी देरी सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। इसलिए इस सप्ताह स्वयं पर विश्वास रखिए। सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनिए, हल्दी का तिलक लगाइए, केले के वृक्ष में जल चढ़ाइए और कम से कम 108 बार ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करिए। ये उपाय आपके आत्मविश्वास को मजबूत कराने के साथ साथ गुरु कृपा प्राप्त करने में भी सहायक माना जाता है। लेकिन याद रखिए, उपाय तभी फल देते हैं जब कर्म भी अच्छे हों। सिर्फ पूजा करने से ही नहीं बल्कि व्यवहार से भी भाग्य बदलता है। इस सप्ताह किसी गरीब विद्यार्थी को जरूरतमंद सहायता अवश्य करिए।
गुरु की कृपा वहीं सबसे पहले उतरती है जहां दया और विनम्रता होती है। और धनुराशि वालों, क्योंकि 11 से 17 जुलाई के बीच एक ऐसा योग बन रहा है जो धनुराशि वालों के जीवन में अचानक परिवर्तन का कारण बन सकता है। लेकिन यह परिवर्तन किन लोगों के लिए शुभ होगा और किन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। धनुराशि वालों, इस सप्ताह की सबसे बड़ी बात किसी एक ही ग्रह की नहीं बल्कि ग्रहों के आपसी प्रभाव की है। कई बार एक ग्रह शुभ होता है लेकिन दूसरे ग्रह की दृष्टि उसके फल को देरी से देती है। यही कारण है कि आपको कई बार लगता है कि मेहनत तो पूरी हो रही है लेकिन परिणाम अधूरे हैं। सबसे पहले बात करें सूर्य ग्रह की, तो इस सप्ताह सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास, पहचान से जुड़ा दिखाई दे रहा है। यदि लंबे समय से आपकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जा रहा था तो अब धीरे धीरे आपकी काबिलियत लोगों को नज़र आने लगेगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा आपको मिल सकती है या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो भविष्य में आपकी दिशा बदल दे। लेकिन ध्यान रखिए, अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत छोटा अंतर होता है। यदि सफलता मिलने लगे तो विनम्रता कभी मत छोड़िए, क्योंकि ग्रह पहले ऊंचाई देते हैं फिर परीक्षा भी लेते हैं। बात करें चंद्र ग्रह की, चंद्रमा मन के स्वामी है। पिछले कुछ महीनों में आपका मन बार बार एक ही बात को सोचकर परेशान हो जाता था कि कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारी, तो कभी आर्थिक तनाव। लेकिन इस सप्ताह मानसिक स्थिति पहले से अधिक संतुलित होती हुई दिखाई दे रही है। जो निर्णय आप भावनाओं में लेकर टालते रहे, अब उन्हें समझदारी से पूरा करने का समय आ चुका है। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसकी आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है। बात करें करियर की, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस सप्ताह पुराने संपर्क अचानक काम आ सकते हैं। किसी परिचित का फोन, किसी पुराने मित्र की सलाह, पहले किया गया आवेदन अब शुभ समाचार ला सकता है। लेकिन केवल इंतज़ार मत कीजिए, ग्रह अवसर बनाते हैं, आवेदन आपको ही करना पड़ेगा। व्यापार करने वालों के लिए भी ये समय नया विचार अपनाने का है। पुराने तरीके से चिपके रहने के बजाय समय के अनुसार बदलाव करना लाभदायक होगा। अब बात करें धन की स्थिति की, तो ये सप्ताह अचानक धन वर्षा का संकेत नहीं दे रहा है, लेकिन रुका हुआ पैसा मिलने, पुराने लेन देन पूरा होने या आय का नया स्रोत मिलने की संभावना जरूर दे रहा है। यदि इस समय बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करेंगे तो लाभ की जगह तनाव भी मिल सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए। कई धनुराशि वाले पिछले समय में बार बार एक ही संख्या, एक ही सपना, एक ही जैसी घटनाएं देख रहे होंगे। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। कई बार जीवन हमें संकेत देता है कि अब दिशा बदलने का समय आ चुका है, लेकिन संकेत केवल उन्हीं को समझ आते हैं जिनका मन शांत होता है, जो हर सुबह 5 मिनट अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैं आज कल से बेहतर कर सकता हूँ। यदि रोज इसका उत्तर खोज लिया तो आपकी किस्मत बदलनी तय है, और आदतें ही भविष्य बनाती है। इसलिए सुबह उठकर अपने आप से एक प्रश्न करिए, मैं कल से आज क्या बेहतर कर सकता हूँ। इस सप्ताह का विशेष उपाय मैं आपको बता देता हूँ। गुरुवार के दिन किसी मंदिर में पीली दाल, हल्दी या पीले फल का दान करिए। इसके बाद मन ही मन प्रार्थना करिए, हे देव गुरु बृहस्पति, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यह उपाय केवल धन के लिए नहीं बल्कि सही अवसर पहचानने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी माना जाता है। इस संसार में सबसे अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है। सबसे अमीर वह है जिसके पास धैर्य, सही सोच और भगवान पर विश्वास है, क्योंकि जब समय बदलता है तो वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं जिन्होंने कठिन दिनों में हार नहीं मानी। और धनुराशि वालों, अब बात करते हैं उस संकेत की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ग्रह केवल घटना ही नहीं बनाते, वो यह भी बताते हैं कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब मौन रखना है और कब हथियार उठाना है।
धनु राशि वालों, अब बात करते हैं उस संकेत की जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। ग्रह केवल घटनाएं ही नहीं बताते, वे यह भी बताते हैं कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब मौन रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। 11 से 17 जुलाई के बीच आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि कई बार भगवान रास्ता बदलने से पहले पुराना रास्ता बंद कर देते हैं। यदि पिछले कुछ महीनों में आपका काम रुक गया, कोई रिश्ता टूट गया या कोई अवसर हाथ से निकल गया, तो संभव है कि वह आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा थी। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र इस सप्ताह आपके जीवन में आकर्षण और संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए किसी नए रिश्ते की चर्चा शुरू हो सकती है। यदि पहले ये रिश्ता बार बार टूट रहा था, परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगेगी। जो लोग पहले ही विवाहित हैं उन्हें अपने जीवन साथी की बात सुननी चाहिए। कई बार परिवार की छोटी सी नाराजगी आगे चलकर दूरी का कारण बन जाती है। इस सप्ताह प्रेम में की गई बात किसी भी बहस से अधिक प्रभावशाली होगी। बात करें केतु ग्रह की, तो केतु आपको भीतर से आध्यात्मिक बना रहे हैं। हो सकता है आपका अचानक मंदिर जाने का मन करे, किसी संत की वाणी सुनने की इच्छा करे, अकेले बैठकर जीवन के बारे में सोचने का मन करे। तो इसे कमजोरी मत समझिए, ये आत्मा का संकेत है कि अब केवल पैसा ही नहीं, मन की शांति भी जरूरी है। एक महत्वपूर्ण चेतावनी, इस सप्ताह किसी भी व्यक्ति को चमक दमक देखकर प्रभावित मत होना। हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति मीठी बातें करके आपका विश्वास जीतने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने बड़े निर्णय, चाहे वह नौकरी का हो, साझेदारी का हो, धन का हो, भावनाओं में आकर नहीं बल्कि पूरी जानकारी लेकर ही अगला फैसला लें। किस्मत अवसर देती है, लेकिन पहचान मेहनत करने वाला ही पाता है। बहुत से लोग रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका समय कब आएगा, लेकिन जब अवसर सामने आता है तो वे डर के कारण पहला ही कदम नहीं उठाते। याद रखिए, डर भविष्य नहीं बदलता, निर्णय बदलते हैं। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, नया व्यवसाय खोलना चाहते हैं, ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सप्ताह योजना बनाने और पहला कदम उठाने के लिए अच्छा माना जा सकता है। इस सप्ताह के विशेष आध्यात्मिक उपाय, शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जलाइए और मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना करिए, हे कर्म फलदाता, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दें और गलत रास्ते से बचाइए। इसके बाद किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर लें। याद रखिए, जिस घर में बड़े का सम्मान होता है वहाँ ग्रहों की कृपा देर से ज़रूर बनती है, लेकिन बनती है। और धनुराशि वालों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। साथ ही किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही।